टेंजेंट नॉर्मल के पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि कर्व्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। दो कर्व्स के बीच का एंगल आपको पता है कि निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, वो जहाँ कट करता है उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे और टेंजेंट के बीच जो भी एंगल बनता है वो उस दोनों कर्व के बीच का एंगल माना जाता है। इस चीज़ को आपको हम बहुत ही अच्छे से समझाए थे। इसका फार्मूला क्या होता है डिराइव करके आपको बताए थे। इस पर क्वेश्चंस वगैरह भी कराए थे और एक्सरसाइज 5 भी हम लोग कंप्लीट किए थे पिछले लेक्चर में। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल क्या होता है, कि टेंजेंट का, सब टेंजेंट का, नॉर्मल का और सब नॉर्मल का लेंथ क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि टेंजेंट क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है। वैसे तो टेंजेंट और नॉर्मल आप जानते हैं कि क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको बताए हैं, लेकिन ये दो आपके लिए नया शब्द है, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये दोनों क्या होता है, उसके बाद फिगर वगैरह बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि इसका लेंथ कहाँ से मापा जाता है, कितना होता है, फार्मूला कैसे आता है और उसके बाद आपको इस पे आधारित क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होता है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक कर्व है हम लोग के पास। ठीक है, ये एक कर्व है और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, अब इस कर्व पे हम लोग किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचते हैं। आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा इसको स्पर्श करते हुए जाती है। तो मान लेते हैं हम लोग इस पॉइंट पी पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं। ये क्या हो गया, इस पॉइंट पी पे इसके लिए टेंजेंट हो गया। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होता है, किसके, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल हम लोग खींचते हैं जो इस टेंजेंट के बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होने वाला है, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, तो ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया। अब ये पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट पी है। कुछ नहीं किया हम लोग, मान लेते हैं कि ये एक कर्व है, ये एक कर्व fx है, y बराबर fx नाम दे देते हैं, y बराबर fx एक कर्व है। इसके किसी पॉइंट p पे हम लोग एक टेंजेंट खींचे हैं और एक नॉर्मल खींचे हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और टेंजेंट क्या होता है, उस पॉइंट से स्पर्श करते हुए जाने वाली रेखा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग मान लिए p है और इसका कोऑर्डिनेट xy है। अब चूंकि इसका कोऑर्डिनेट xy है, चूंकि इसका कोऑर्डिनेट xy है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मान लीजिए यहां एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस y हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, xy है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, y होगा और ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। ठीक है, फिलहाल अभी इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको उधर घसका लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हरा बना देंगे। मान लेते हैं ये गहरा खींचा है। ठीक है, मान लेते हैं ये ओरिजिन O है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब इस वाले एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये टेंजेंट वाला एंगल है, इसी से स्लोप निकलता है। अगर tan थीटा कर दे तो tan थीटा इस कर्व का स्लोप हो जाएगा इस पॉइंट P पे। ठीक है, तो अगर इस एंगल को आप थीटा मानते हैं तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिलहाल इसका जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब चूंकि हम लोग को निकालना है टेंजेंट का लेंथ और नॉर्मल का लेंथ, और सब टेंजेंट सब नॉर्मल आपको समझा रहे हैं, फिलहाल पहले टेंजेंट और नॉर्मल समझिए। तो इसका लेंथ हम लोग कहाँ से निकालेंगे, अब ये लाइन तो फिक्स नहीं है कहाँ तक जाएगी, ये भी लाइन फिक्स नहीं है, तो इसका जो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं वो पॉइंट P से निकालते हैं। पॉइंट P पे ये कर्व को टच कर रहा है, तो पॉइंट P से इस x एक्सिस पे जो ये खींचा गया है टेंजेंट, इसका लेंथ क्या होगा, और ये जो पॉइंट P से x एक्सिस तक आया है नॉर्मल, इसका लेंथ क्या होगा, इसी को बोलते हैं टेंजेंट का लेंथ एंड नॉर्मल का लेंथ। अब यहाँ पे तो कुछ नाम देना होगा, तो हम लोग मान लेते हैं इसका नाम T और इसका नाम N।
क्यों? क्योंकि T फॉर टेंजेंट और N फॉर नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो PT लेंथ है, ये PT यही लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, और जो PN लेंथ है यही हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। PN जो है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है और PT जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो अगर हम लोग PT निकाल दिए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, और PN निकाल दिए तो लेंथ ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। अब बात आता है कि ससुरा इस सब टेंजेंट क्या है, इस सब नॉर्मल क्या है, ठीक है। सब टेंजेंट समझ में आ रहा है, टेंजेंट का पार्ट, सब मतलब क्या होता है, पार्ट, सब नॉर्मल मतलब नॉर्मल का पार्ट। तो अगर आप ध्यान से इस ट्रायंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल PT, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, इसका क्या नाम दे रहे हैं, अच्छा एक मिनट, इसका मान लेते हैं कुछ नाम दे देते हैं हम लोग अपने से, वो तो यहाँ दे दिए हैं, P भी दे दिए हैं, मान ली Q दे दिए, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंज वगैरह का कोई जरूरी, इसका TV, इसका N दे सकते हैं, इसका भी कुछ और दे सकते हैं, Q दे सकते हैं, ठीक है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा PQT में या फिर PTQ में या फिर TPQ, सब बात है कि मतलब इस ट्रायंगल में अगर आप देखें ध्यान से, तो ये PT को बनाने में किसका किसका हाथ है, इस PT को बनाने में इस TQ और PQ का हाथ है। तो इस TQ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस TQ को बोलते हैं सब टेंजेंट। ये क्या है, ये सब टेंजेंट है, ठीक है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाला इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सब टेंजेंट। और ये जो नॉर्मल को बनाने में हाथ है, नॉर्मल को बनाने में हाथ है इसका, फिर ये PQ का और ये QN का, तो इसको बोलते हैं सब नॉर्मल। तो बस कुछ नहीं, हम लोग को क्या क्या निकालना है, हम लोग को PT यानी टेंजेंट नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट का लेंथ निकालना है, PN यानी नॉर्मल का लेंथ निकालना है, और TQ यानी सब टेंजेंट का लेंथ निकालना है, और QN यानी सब नॉर्मल का लेंथ निकालना है। यानी हम लोग को फाइंड आउट क्या क्या करना है, तो PT, PN और TQ और QN, ठीक है। इतना चीज हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकलेगा इसका डेरिवेशन हम लोग समझेंगे, और उसके बाद इस पे भाई क्वेश्चन करेंगे 5C, एक्सरसाइज 5C यही है, इतना ही कंसेप्ट एक्सरसाइज 5C का, इतना ही मतलब अभी बताएंगे नहीं ना, अभी डेरिवेशन है इसका, ये कितना लेंथ होगा, ये सारा चीज आपको हम बताते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। अब इसी चीज को हम लोग ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज में अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि let y बराबर fx is the curve and pt is the tangent of curve और tn is the नॉर्मल ऑफ कर्व। मतलब इस टाइप से बहुत सारा लैंग्वेज हम लोग इसमें लिख सकते हैं, इस फिगर में जो जो बना है उसको लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं डेरिवेशन में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, वो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना छोटा छोटा बात अगर हम लिखाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए सीधा हम शॉर्टकट में आपको लिख रहे हैं, यहाँ से सीधा डेरिवेशन आप कंसेप्ट बताने की कोशिश करें, ठीक है। लैंग्वेज बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख के फॉलो कर सकते हैं। मेन बात है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे हुआ, ये सारा चीज़ तो आपको हम समझा ही दिए, इसको लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। तो हम सीधा लिख रहे हैं कि इन फिगर में क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT, लेंथ ऑफ नॉर्मल PN, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट TQ और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल QN, ठीक है। अब हम लोग को यही सारा चीज फाइंड करना है, PT, PN, TQ और TN। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं PTQN, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल PTQ। अब चूंकि हम लोग को यहाँ PT निकालना है, TQ निकालना है, इस ट्रायंगल में ही ना बात करेंगे, और ये ट्रायंगल क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फंडे अप्लाई होंगे, लेकिन इस ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो थीटा है इसको ले सकते हैं ना, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, अब देखिए ये तो 90 डिग्री बना रहा है ना, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होगा, ये P होगा और ये B होगा, यानी P/B होता है, तो यानी ये तो इसका लेंथ कितना है, y है, तो y में कितना हो जाएगा, TQ। तो tan थीटा बराबर y बाई स्मॉल y है, y बाई TQ हो जाएगा। और TQ मतलब क्या, TQ मतलब सब टेंजेंट, तो इसका भी तो हम लोग को वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा TQ इज इक्वल टू y बाई tan थीटा। हो गया, कितना आसान है ना, हो गया। ये TQ का वैल्यू निकल गया, TQ यानी क्या निकल गया, सब टेंजेंट का वैल्यू निकल गया। तो सब टेंजेंट का लेंथ कितना होता है, y बाई tan थीटा होता है,
जहाँ वाई क्या है, वाई क्या है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, और थीटा क्या है, थीटा है ये एंगल, कौन सा एंगल, जो टेंजेंट और एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। अगर इतना आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, सब टेंजेंट का लेंथ निकाल सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो यहाँ थीटा है वो किसके साथ बना हुआ एंगल है, एक्स एक्सिस और टेंजेंट के साथ बना हुआ एंगल है। और इसी थीटा को जब हम लोग tan थीटा लेते हैं तो क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। tan थीटा को ही तो स्लोप बोलते हैं, जहाँ थीटा टेंजेंट और एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल होना चाहिए, और वही तो है। तो यानी यहाँ tan थीटा बराबर हम लोग dy बाई dx भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं। ये tan थीटा किसका बता रहा है, स्लोप को बता रहा है। किसका स्लोप बता रहा है, तो इस कर्व का p पॉइंट पे स्लोप बता रहा है tan थीटा। तो यानी tan थीटा बराबर dy बाई dx भी लिखा जा सकता है, और dy बाई dx को y1 भी कहते हैं। तो जिस फॉर्म में आपको लिखना है उसे लिख सकते हैं। तो इसी चीज को लिख सकते हैं y बाई dy बाई dx, या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हैं y बाई y1। y1 मतलब क्या होता है, dy बाई dx। तो आपको जैसे लिखना है लिख लीजिए, यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना हो जाएगा, y बाई tan थीटा, या फिर y बाई dy बाई dx, या फिर y बाई y1। तो ए वो लेंथ निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से एक मिनट, अब यहाँ से हम लोग इस ट्रायंगल में आएंगे तो सब नॉर्मल का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी क्यूएन का। तो देखिए इन लिखना है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू एन या फिर पी एन क्यू। पीएन क्यू में क्या होगा, पीएन क्यू में ध्यान दीजिएगा, यहाँ tan थीटा लेंगे, यहाँ थीटा है तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा के सामने वाला एंगल p, यानी क्यूएन बाई वाई। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकालना है क्यूएन का ना, क्यूएन ना है सब नॉर्मल, तो क्यूएन बराबर कितना हो जाएगा, y tan थीटा। और आपको पता है कि tan थीटा क्या है, स्लोप को बता रहा है। tan थीटा का अपन लोग dy बाई dx लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ चमक भी रहा है, दिख रहा है कि नहीं, अच्छा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यानी क्यूएन बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू tan थीटा मतलब dy बाई dx, या फिर y इंटू y1 कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों निकल गया, सब टेंजेंट का वैल्यू निकल गया, सब नॉर्मल का निकल गया। अब बात आता है कि नॉर्मल का लेंथ निकालना है और सब नॉर्मल का, सॉरी नॉर्मल का लेंथ निकालना है और टेंजेंट का निकालना है। तो वो क्या है, ये पीटी है और पीएन है। तो पीटी का वैल्यू कैसे निकलेगा, पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीक्यू स्क्वायर और प्लस पीक्यू स्क्वायर, और उसी तरीके से पीएन बराबर क्या हो जाएगा, क्यूएन स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं टेंजेंट का वैल्यू, और उसके बाद निकालेंगे नॉर्मल का, ठीक है। तो हेयर देखिए पीटी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पीटी स्क्वायर बराबर टीक्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टीक्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए टीक्यू का वैल्यू कितना है, टीक्यू का वैल्यू वाई बाई वाई वन है, तो इसका होल स्क्वायर करना है, वाई बाई वाई वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे में, और ये कितना हो जाएगा y1 वाई स्क्वायर और इंटू नहीं वाई स्क्वायर केवल रहेगा, और प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर। तो इज इक्वल टू यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू है, पीटी स्क्वायर का लाया है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को वैल्यू चाहिए पीटी का। तो इस स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो जब रूट होगा तो यहाँ से पीटी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा वाई, लेकिन रूट के अंदर बच क्या जाएगा, तो रूट के अंदर ये सारा वैल्यू बच जाएगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, ये y1 स्क्वायर है, ये भी तो y1 के रूप में बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा y बाई y1 का रूट अंडर 1 प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये किसका वैल्यू है, ये आपका नॉर्मल का वैल्यू है। अब सॉरी टेंजेंट का वैल्यू आया, यानी पीटी का वैल्यू आया है। पीटी क्या है, टेंजेंट है। अब हम लोग नॉर्मल का वैल्यू निकालेंगे पीएन का। तो पीएन का वैल्यू कैसे निकलेगा, पीएन बराबर हो जाएगा क्यूएन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ पीएन स्क्वायर बराबर क्यूएन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूएन का वैल्यू कितना है, वाई इंटू वाई वन, तो वाई इंटू वाई वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई वन स्क्वायर प्लस वन। तो ये पीएन स्क्वायर का वैल्यू निकला ना। अब पीएन का वैल्यू निकालेंगे तो रूट चढ़ेगा, तो ये पीएन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट आएगा तो वाई स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, वाई और रूट अंडर वन प्लस वाई वन स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका पीएन का वैल्यू आ गया, यहाँ पे ये पीटी का वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद ये टीक्यू का वैल्यू है, और उसके बाद ये क्यूएन का वैल्यू है। ठीक है, तो जितना भी हम लोग को लेंथ निकालना था वो सारा लेंथ निकल गया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, चारों का लेंथ हम लोग को निकल गया है। चारों का डेरिवेशन आपको हम बता दिए, एक बार और अच्छे से रिवीजन करा देते हैं। देखिए अब कैसे है ये नहीं बता देते कितना आया। देखिए टी क्यू मतलब सब टेंजेंट, सब टेंजेंट का लेंथ कितना हो जाएगा, वाई बाई वाई वन, और वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स या फिर टेन थीटा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्यू एन यानी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना आया, वाई इंटू वाई वन, वाई वन मतलब टेन थीटा या फिर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट का लेंथ कितना आया है, टेंजेंट का आया है पीटी, पीटी मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, और वाई बाई वाई वन इंटू रूट अंडर वन प्लस वाई वन स्क्वायर, और यहाँ वाई वन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स या फिर टेन थीटा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग रख लेंगे। ठीक है, और लेंथ ऑफ नॉर्मल यानी पी एन वाई इंटू रूट अंडर वन प्लस वाई वन स्क्वायर आया है, वाई वन आपको पता ही है। ठीक है, तो यही इसका डेरिवेशन था सारे लेंथ का। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, एक्सरसाइज 5B को बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आपको समझ में आया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5C का 10 का पहला नंबर क्वेश्चन लिए हैं। एक्सरसाइज 5C में 10 क्वेश्चन ही है, 10 क्वेश्चन है। 10वां नंबर ही सबसे लास्ट क्वेश्चन ही लिए हैं, पहला क्वेश्चन इसका लिए है। 10वां नंबर क्वेश्चन लेने का रीजन क्या है कि इसमें सब चीज बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, सब निकालना है, इसलिए लिए हैं ताकि आपको सारा एक ही क्वेश्चन में समझा दें। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, सारे चैप्टर्स को देखने हैं। और बाकी सारे क्वेश्चन है उसमें क्या है कि किसी में टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात की गई है, किसी में लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है कि प्रूफ करिए कि इसका जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कांस्टेंट आएगा, किसी का लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, किसी का लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो सब में कंसेप्ट वही है, सब में कुछ कुछ चीज़ें कंडीशंस दी गई है, उसको फंडे को अप्लाई करिएगा तो सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये क्वेश्चन हम आपको एक करके दिखा देते हैं, इसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब लेंथ निकालना है सब टेंजेंट का, सब नॉर्मल का और टेंजेंट का और नॉर्मल का। किसके लिए, तो कर्व दिया हुआ है x बराबर a cos 2 थीटा और y बराबर a sin 2 थीटा के लिए, और थीटा पॉइंट के बारे में बताएंगे कि थीटा पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, मतलब जो आप निकालिएगा वहाँ पे पॉइंट में थीटा रखना है, मतलब कर्व के थीटा पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट का लंबाई, सब टेंजेंट का लंबाई, नॉर्मल का लंबाई और सब नॉर्मल का लंबाई निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करना होगा, सबसे पहले सोचते हैं। तो हम लोग को जो निकालना है उसमें सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आता है y1 और y। जो भी फॉर्मूला आपको हम बताए हैं उसमें सब में y है और y1 है। y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स या फिर tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा रख के भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन से जो कर्व दिया हुआ है साइन कॉस का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो tan थीटा भी रख के बना सकते हैं। लेकिन हम आपको निकाल के दिखाते हैं ताकि आपको बार बार जितने भी क्वेश्चन दिए गए उस सब में dy बाई डी एक्स आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए हम आपको निकाल के ही दिखा देते हैं। ठीक है,
तो y1 हम लोग निकालेंगे यानी dy बाई dx निकालेंगे और उसके बाद फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन कर्व्स आर, एक से ज्यादा कर्व है ना, इसलिए लिखेंगे कर्व्स आर। x बराबर a cos क्यू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एंड y बराबर a sin क्यू थीटा, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से dy बाई dx निकालना है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ है वो थीटा के टर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई डी थीटा निकालेंगे और उसके बाद दोनों को डिवाइड करके dy बाई dx निकालेंगे। या पढ़ेंगे 12th क्लास में कि कैसे निकाला जाता है dy बाई dx यहाँ से। तो हम लोग लिखेंगे नाउ dx बाई डी थीटा, सॉरी नीचे में डी थीटा होगा, तो dx बाई डी थीटा कितना होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, डिफरेंशिएशन x मतलब a cos क्यू थीटा बाई डी थीटा। दिख रहा है कि नहीं ऊपर वाला, दिख रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin थीटा, लेकिन माइनस के साथ, माइनस sin थीटा होता है ना, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, -3a cos स्क्वायर थीटा और इनटू sin थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे, तो dy बाई डी थीटा कितना होता है, ये y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन a sin क्यू थीटा बाई डी थीटा, तो a बाहर निकला और sin क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन 3 sin स्क्वायर थीटा और इनटू कितना हो जाएगा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है ना, तो dy बाई dx बराबर कितना होगा, dy बाई dx बराबर हो जाएगा dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तब ना डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू पुट करते हैं, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना, यही है ना, ए इसको 3a लिखेंगे, मतलब a को बाद में लिखते हैं, तो 3a sin स्क्वायर थीटा और इनटू cos थीटा। ठीक है, बाई ये कितना -3 है, -3a और cos स्क्वायर थीटा और इनटू sin थीटा। ठीक है, अब देखिए एक साइन से ऊपर में एक साइन कट जाएगा और एक cos से ऊपर में एक cos कट जाएगा, तो ऊपर में एक साइन बच रहा है, नीचे में cos बच रहा है, 3 से 3 कट जाएगा और नीचे में एक माइनस भी बच रहा है, तो -tan थीटा क्या हो जाएगा, dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, dy बाई dx बराबर y1 और बराबर कितना -tan थीटा। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि dy बाई dx तो tan थीटा होता है ना, तो ये -tan थीटा क्यों आ गया, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आ सकता था, 2 4 5 भी आ सकता है dy बाई dx का वैल्यू, dy बाई dx का वैल्यू हमेशा tan थीटा थोड़े आता है, हमेशा tan थीटा कब आता है, जब थीटा क्या रहता है, उस कर्व का स्लोप रहता है तब ना। अब यहाँ थीटा के बारे में थोड़े बोला है कि वो जो थीटा है वो एंगल बना रहा है टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का, यहाँ पे तो थीटा पॉइंट पे बोला है ना कि हम लोग को क्या करना है, लेंथ निकालना है, थीटा पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता था। ठीक है, यहाँ पे 2 4 5 10 कुछ भी आ सकता था, तो उसी तरीके से -tan थीटा आया, तो कोई इशू नहीं है, -tan थीटा को ही लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या काम करना है, अब सबका लेंथ निकालना है, तो सबसे पहले सब टेंजेंट का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो नाउ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बराबर, तो सब टेंजेंट का लेंथ कितना होता है, नीचे वाला दिख रहा है ना, हाँ दिखना तो चाहिए, सब टेंजेंट का लेंथ कितना होता है, y बाई y1 आपको बताए थे, तो कितना हो जाएगा, y कितना है, देखिए y यही है ना, a sin क्यूब थीटा, तो a sin क्यूब थीटा बाई
y1 यही है माइनस टेन थीटा, ठीक है। हो गया यही आंसर। आप चाहे तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, इसको सोल्व करिएगा तो ये साइन क्यू थीटा और इसको साइन बाई कॉस लिखिएगा तो ए कोसाइन से कोसाइन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और ये नीचे वाला कॉस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है और ये माइनस में जाएगा कि आंसर इतना नहीं दिया है, आंसर गलत दिया है, ठीक है। ये इतना ही होगा, इतना ही होगा तो होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। तो नाउ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होता है y इंटू y1, तो डेट इज कितना हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा और y1 का वैल्यू यही है ना माइनस टेन थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a sin क्यूब थीटा माइनस a sin क्यूब थीटा और इनटू टेन थीटा। अच्छा एक और बात ध्यान में रखना है कि जो हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ कभी माइनस में होता है क्या, लेंथ मतलब डिस्टेंस और लंबाई कभी माइनस में होता है, नहीं होता है ना, तो यहाँ माइनस क्यों लिखे, तो माइनस इसलिए लिखे कि मान लीजिए यहाँ थीटा जो बात है वो थीटा यहाँ कॉस थीटा का मान लीजिए कि वैल्यू माइनस में आ जाए, या फिर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू माइनस में आ जाए, तो इसलिए हम ये लोग यहाँ क्या करेंगे कि मॉड लगा देंगे, ठीक है। आंसर में मॉड भी लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ हमको पता है कि ये लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं, लेंथ माइनस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें माइनस आ रहा है, तो क्या पता यहाँ cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, थीटा कितना डिग्री है थोड़ी पता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ थीटा पॉइंट की भी बात करी गई है, लेकिन यहाँ साइन और cos के साथ लिखा हुआ है तो एंगल है, मतलब यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ क्या करना है हम लोग को सीधा मॉड लगाना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को लेंथ निकालना है किसका, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज, टेंजेंट का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट का लेंथ का फॉर्मूला होता है y इंटू रूट अंडर 1 प्लस y1 स्क्वायर बाई y, यही आपको बता था फॉर्मूला, डेट इज y का वैल्यू कितना है, y है a sin क्यूब थीटा, तो y का वैल्यू a sin क्यूब थीटा हम रख लेंगे a sin क्यूब थीटा और उसके बाद रूट अंडर 1 प्लस y1 स्क्वायर, तो 1 प्लस और y1 कितना है माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और बाई में y1 मतलब माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a sin थीटा, माइनस को पहले ये वाला माइनस यहाँ लिख लेते हैं, a sin थीटा सॉरी a sin क्यूब थीटा और ये tan थीटा है, तो tan थीटा ऊपर में आएगा तो cot थीटा हो जाएगा और cot थीटा कितना होता है cos बाई sin, जिसको लिख लेंगे cos थीटा बाई sin थीटा और इनटू ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब a कोसाइन से कोसाइन खत्म, तो ये कितना हो जाएगा माइनस a sin स्क्वायर थीटा और इनटू cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा और इनटू cos थीटा। अच्छा ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा और उसका रूट मतलब sec थीटा, तो इनटू कितना हो जाएगा sec थीटा, sec थीटा मतलब 1 बाई cos, cos से cos खत्म, यानी cos थीटा इनटू sec थीटा खत्म हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा माइनस a sin स्क्वायर थीटा, तो इसको मॉड लगा देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और बच रहा है लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, तो जगह नहीं है हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि लेंथ ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे। अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल इज, लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है y इंटू रूट अंडर 1 प्लस y1 स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना है
y का वैल्यू है a sin क्यूब थीटा और इंटू रूट अंडर 1 प्लस y1 स्क्वायर, तो 1 प्लस और y1 कितना है, y1 है माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a sin क्यूब थीटा और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं a sin थीटा sin क्यूब थीटा और इंटू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा a और ये इसको लिख सकते हैं एक साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a sin थीटा sin स्क्वायर थीटा और एक साइन इसमें आ गया, तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस कितना, टेन थीटा। और इसका मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मल का लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लिए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकाल लिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाल लिए, क्वेश्चन का आंसर यही हो गया।